आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, देहात एरिया में ओपन होता है ये सदका। ये रमज़ान का महीना चल रहा है, ये सदका ये क्या है और ज़कात जो देते ये क्या है? देखिए, ज़कात जो है हर वैसे लोगों पे जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी उनके पास है, यानी इसकी कीमत 60-65 हज़ार होती है जी। वो साहब निसाब में आते हैं। वो गरीब, फ़कीर, मिस्कीन, अनाथ में नहीं आते हैं, असहाय में नहीं आते हैं। उन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है। और ज़कात की रकम जो है 100 रुपये में 2.5 रुपया निकालना फ़र्ज़ बताया गया है। ये ज़रूरी है उनको देना। इससे जो आपके पास दौलत है, माल है जी। उसका मैल निकलता है और उसकी एक तरह से अल्लाह तआला की तरफ से गारंटी हो जाती है जी। कि आपका वो जो माल रहेगा ज़कात देने के बाद वो बिल्कुल महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, न चोरी होगी और न आग लगेगी और न किसी तरह की उसमें कोई बर्बादी होगी। लिहाजा ये देना उन लोगों के लिए ऊपर है जो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति जो 60 हज़ार से नीचे की ज़िंदगी यानी गरीबी की ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं, समाज के पिछले पंक्ति में हो या दूसरी पंक्ति में हो, लेकिन उनकी माली हालत ख़राब है, वैसे लोगों के लिए आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि अपने रिश्तेदारों में दें। दूसरी ये है कि उससे अगर बचता है तो आप अपने पड़ोस के अगल बगल मोहल्ले वाले को दें जी। उस दोनों से अगर आप फ्री हो जाते हैं, इसके बाद बचता है तो फिर अपना दायरा बढ़ा करके दूसरे तीसरे लोगों को आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है, जो रमज़ान का महीना जब आता है तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हजरत लोग आप कह सकते हैं, हाफिज वाला काफ़ी खुश हो जाता है जो कमाने का महीना आ गया, लोग इसमें कमाने निकल जाते हैं जो है तरह तरह के मतलब उनके दिमाग में चलता है। तो अगर हम ज़कात दे रहे हैं या फिर अपना कुछ हिस्सा दे रहे हैं अपनी कमाई का, तो कैसे लोगों का हम दें? कोई भी आदमी ना आ जाए नॉर्मली और बोले जो हमको सदका दीजिए, ज़कात दीजिए, तो हम दे दें या फिर हम उसके बारे में इंक्वायरी पहले कर लें? उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंक्वायरी कीजिए। ज़कात उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मिस्कीन है, गरीब है। दूसरे लोगों को देना ज़रूरी नहीं है। या ऐसे हैं जहाँ गरीब बच्चे अनाथालय में पढ़ते हैं या यतीम खाने में पढ़ते हैं रहते हैं, या फिर मदरसे वगैरह में जहाँ गरीब गुरबा की पढ़ाई होती है वहाँ उनको दे सकते हैं। वो भी आप कंफर्म हो लें कि मदरसा सही है, सही तरीके से है और जो हमारे पास लेने वाले हैं वो सही आदमी हैं, तो उनको आप दे सकते हैं। अपनी कीमती कमाई हम क्यों दें, क्यों हम दान करें? और इसके अलावा शक व शुबा है तो अगर आप खुशहाल हैं तो उनको मदद के रूप में आप दे सकते हैं। वो पैसा आपका ज़कात का फंड का पैसा नहीं माना जाएगा। हाँ, जैसे अभी आप बोले जो आपके पास 60-65 हज़ार अगर आपके पास पैसा है तो सरकार को तो हम जो है टैक्स दे रहे हैं, GST पे कर रहे हैं, सारा चीज़ हम प्रक्रिया में है, तो फिर इसमें हम क्यों एक्स्ट्रा पैसा दें? उसमें ये बताया गया है कि 1 साल के अंदर ये देना पड़ता है। आप जो तारीख मुतय्यन कर ली, जनवरी में, फरवरी में या रमज़ान ही के महीने में, अगर 5 रमज़ान से 5 रमज़ान तक आप 1 साल का आप कर लेते हैं, 1 साल के अंदर आप जो खर्च किया और आपके पास जो बच गया है उसको विधि ने भी कोशिश कीजिए कि उस ज़कात को आप दे दीजिए। तो रमज़ान के महीना में है क्यों, हम कभी भी दे सकते हैं? कभी भी दे सकते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में आम तौर पे लोग देते हैं कि गरीब गुरबा ज़्यादा आते हैं, मांगने का एक रस्म बना हुआ है, इस लिहाज से दे सकते हैं। लेकिन शरीयत के तरफ से, मज़हब की तरफ से कोई ऐसा कैद नहीं है कि अब रमज़ान ही में मतलब ज़कात दीजिए, कभी भी दे सकते हैं। 1 साल का मतलब अपना 2.5% उन मिस्कीन में आपको देना ज़रूरी है और उसका सही हिसाब आपको लगा लेना है और उसी पैसे को देना है जो खर्च अखराजात के बाद आपको पास ज़कात के लिए जितना देने के लिए जो पैसे आपके पास बच जाते हैं। चलिए, आप ये जो बात कर रहे हैं ये 60-65 हज़ार कैसा पूंजी, लगभग नॉर्मल देखा जाए तो लगभग सबके पास ये पूंजी होता ही है। अगर उसके पास कैश नहीं है तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके पास गहने हैं या फिर कुछ ना कुछ सामान है, तो ये कैसा?
या उसका बैंक में पैसा जमा हो, ठीक है, हाँ। या उसके घर में पैसा जमा हो, ठीक है। या जेवर जेवरात के शक्ल में हो। प्रॉपर्टी भी है क्या इसमें, क्या नहीं, प्रॉपर्टी की नहीं है, जमीन जायदाद पर नहीं है। जमीन जायदाद के लिए उसरा है, जितना गल्ला पैदा होता है उसमें 10% आप दे दें गरीब गुरबा को, उसको अनाज दे दें, धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, वो दे दें। उसके लिए मतलब ज़कात की बात नहीं कही गई है। माने प्रॉपर्टी एक अलग है, कमाई का अपना हिस्सा दे देना। हाँ, कैश के लिए है, या कैश के शक्ल में जो आपके पास जेवर जेवरात है उसके लिए है। लेकिन एक को आमतौर पर एक ये भी सवाल उठता है, ये हमारे पास जेवर है, हमारे घर में फैमिली है, जेवर तो हैं, लेकिन ऑलरेडी हम कर्जदार हैं। 60-65 हज़ार रुपया का, लाख रुपया का मेरे पास है, अवेलेबल है, हम प्रॉपर्टी है, ये गहना गिठो है, लेकिन हम ऑलरेडी कर्जदार हैं, लाखों रुपया मेरे पास महाजन लोग हैं, तो ऐसे लोगों का क्या ये निकालना ज़रूरी है? कर्ज के लिए हुक्म है कि कर्ज कोशिश करें कि न ले, और ले है अगर आपके पास मालियत है तो जितनी जल्दी हो कर्ज की अदायगी पहले आप करें जी। बाकी पैसा बचता है उसका आप सदका या फितरा या फिर मतलब ये ज़कात वगैरह आप दें। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान का महीना में है और ये ऐसा नहीं है जो ज़कात और सदका रमज़ान के महीना में ही आप दे सकते हैं, एनी मोमेंट आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान के महीना में देते हैं तो जैसे कि तारीख गवाह है, जे अगर आप एक देंगे तो उसका कई गुना आपको सवाब मिलेगा। इसलिए जो है रमज़ान के महीने में लोग जो है इसको आप आम तौर पर अगर आप देख लिया जाए, अगर दूसरे लैंग्वेज में बात किए तो आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप सुखी संपन्न है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप मालदार हैं, तो जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, आप उसे जो है मदद दे सकते हैं, और उसे उनके घर में 2 वक्त की रोटी अगर नहीं है तो आप उनके घर में अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं अल्लाह जो है, जो गॉड है, आपको काफ़ी सवाब अता करते हैं। इस वजह से रमज़ान के महीना में लोग जो है एक दूसरे को मदद करते हैं, जो सदका के तौर पर जो है लोग अपने इनकम का जो है कुछ हिस्सा देते हैं, ज़कात के नाम पर देते हैं अपने हिस्सा पर। और आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो लोगों को मांगने का जो है सिलसिला इस महीना में रहता है, तो इंक्वायरी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है जो आज हमारे दरवाजे पास सदका लेने आए हैं, ज़कात लेने आए हैं, और वो सक्षम हैं, हट्ठे कट्टे और अच्छे इंसान हैं, तो ऐसे लोगों से भी बचना है। अगर आप ऐसे लोगों को डोनेट करते हैं, ऐसे लोगों को अगर सदका ज़का देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके द्वारा भी गलत है। तो आप असहाय लोगों का दीजिए। आप ज़्यादातर अपने जो इलाके के जो गरीब असहाय लोग हैं, उन लोगों का घर में आप ज़रूर डोनेट करिए। जय हिंद।